प्रश्न पहला की बात करते हैं। यहाँ पे हम तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सतलज। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा की ओर चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1998। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा। लोकतक झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर में। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह जो झील है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो अपनी सतह पर तैरते हुए द्वीप को तैरते हुए द्वीप तो क्या कहते हैं, फुमदी द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ। ठीक है, तो अगला चलते हैं। इसमें एक था लोकटक झील भारत किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है मणिपुर में है। अगला प्रश्न का चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी सुन्नी, ऑप्शन सी शिया, ऑप्शन डी तुर्क। इनमें से बताना है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। इसका उत्तर है तुर्क। तुर्क को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है नॉलेज एंड अदर। प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1690, ऑप्शन सी 1698, ऑप्शन डी 1699। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1690। जो कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में हुआ था। पहले शुरुआत में इसे कलकत्ता कहा जाता था। 1 जनवरी 2001 में इसका नाम आधिकारिक तौर पे कोलकाता कर दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1690 में स्थापना हुई थी, स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठवां की ओर चलते हैं। क्या है, पुर्तगालियों से गोवा को कब स्वतंत्र किया था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1951। इसका उत्तर है 1961। ऑप्शन है, पुर्तगालियों से गोवा 1961 में स्वतंत्र किया गया था। जब हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय पुर्तगालियों ने उस पर कब्जा किए हुआ था पुर्तगालियों ने। तो उसी गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय नाम दिया था इस ऑपरेशन को। तो उसके तहत 9 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से इसे गोवा को स्वतंत्र किया गया। सेना भेजकर उसको हटाया गया। इस प्रकार 1961 में गोवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1818। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1828। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब? कोलकाता में। उस समय कलकत्ता कहा जाता था। 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, एक मिनट, ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जब लोहा होता है वो अगर हवा में मौजूद जो होता है ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने पर जो लोहा होता है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। लाल भूरे रंग के रूप में आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। लोहा जो है हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लोहा जो लाल भूरे रंग में आयरन ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। आयरन ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3H2O। इस प्रकार से आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है। तो हमारा प्रश्न था लोहे में जंग किस कारण से लगता है, तो इसका उत्तर है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मेलानिन। इसके कारण मानव त्वचा का रंग होता है, निर्धारण होता है। ये मेलानिन जो कोशिका होता है। यहाँ पर इसका जो अंग्रेजी नाम इसको ध्यान रखें, कहीं पर इसका नाम हिंदी में ले लेते हैं मेलेनिन और कहीं पर मेलानिन इस पर बोल दिया जाता है। तो इंग्लिश नाम याद रखेंगे। तो मानव त्वचा का रंग किससे कारण से बनता है, तो इसका उत्तर होता है मेलानिन। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां की बात करते हैं। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी ऊष्मा ऊर्जा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को मुख्य रूप से ऊष्मा ऊर्जा कहा जाता है। ऊष्मा ऊर्जा इसको इंग्लिश में HET हीट एनर्जी कहा जाता है। इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं एनर्जी, हीट एनर्जी, या हिंदी में ऊष्मा ऊर्जा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, जो दहन से उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है पाइथागोरस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। इसका उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है ऑप्शन ए BN राव। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1946। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था।
और अगर डिटेल का है उसमें तो क्या हो जाएगा, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। ऊंचाई नापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अल्टीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे ये किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम विमान की समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना, जैसे पहाड़ हो गया, या फिर कह सकते हैं स्काई डाइवर विमान, इन सब की किसी वस्तु की ऊंचाई बताना है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह वायुदाब को मापकर समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई बताता है। कौन सा? अल्टीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी एडवर्ड, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसका उत्तर है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसका उत्तर हो जाएगा। परमाणु बम का जनक इसी के कहा जाता है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहा जाता है, मतलब इसने परमाणु बम की खोज की थी। ऐसे जनक भी कहा जाता है, परमाणु बम का जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न कर देखते हैं। प्रश्न 17 है। 17 की बात करते हैं। रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए रेशम के कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन बी रेशम के कीड़े के अंडे से, ऑप्शन सी रेशम के कीड़े के प्यूमा से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी रेशम के कीड़े के प्यूमा से रेशम उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न 18 है। 18 की बात करते हैं। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका उत्तर है इनमें से सभी। एलोरा की गुफा का संबंध इनमें सभी से, हिंदू जैन बौद्ध। इसमें क्या होता है, गुफा 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से और गुफा 13 से 29 तक जो है वो हिंदू धर्म से, और 30 से 34 ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये गुफा कहाँ है? तो ये गुफा है महाराष्ट्र में। और इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण की बात अगर करें तो निर्माण का हुआ था 5वीं से शताब्दी से। एक मिनट, इस निर्माण अगर कहें तो ये 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के बीच, 10वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण के बीच बनाई गई थी। और ये कहाँ है? ये गुफा एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी ज्ञातिक, ऑप्शन डी मौर्य। इसका उत्तर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। स्वतंत्र मजदूर दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राव, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र मजदूर दल के संस्थापक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्होंने इसकी स्थापना क्योंकि उन्होंने मजदूर वर्ग जो मजदूर वर्ग है
मजदूर वर्ग और किसानों के बीच नहीं, मजदूर और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके और उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय दिला सके। किनको? मजदूर और किसान को। मजदूर और किसान को के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके और उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय दिला सके, इसके लिए स्वतंत्र मजदूर दल के स्थापना किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल के स्थापना किया था। किस कारण था? तो कारण था मजदूर वर्ग और किसानों के अधिकारों के लड़ाई लड़ सके और उन्हें सामाजिक व आर्थिक न्याय दिला सके, इसलिए स्वतंत्र मजदूर दल के स्थापना किया था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है नॉलेज एंड अदर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।